begin today. Good morning, students and the teacher. Yesterday, you can check those who are here or those who are at home. They will get chance to see the video. आप जब पढ़ें तो मैच करें. कल मैंने 4 या 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 13.3 का मैंने बनाया. टोटल बनाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी आर एट द लास्ट मोमेंट. बहुत करीब आ गए. एग्जामिनेशन इज नॉकिंग माई डोर. मेरे एग्जामिनेशन जो है वो दस्तक दे रहे हैं. और फिर भी इवन दो I will try my best to make you understand. मेरा प्रयास ये रहेगा अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करूं. मेरा ये टेंडेंसी नहीं है कि आप सिर्फ बिहार बोर्ड पास करें. मेरी ये इच्छा है बिहार बोर्ड पास ही करें और किसी जो चैलेंज गिवन बाय द इंट्रेंस टेस्ट, जो इंट्रेंस टेस्ट का एक चैलेंज है उसको स्वीकार करें. वहां से पास करना नहीं है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर. एकेडमिक में जब हम एग्जामिनेशन देते हैं 45% सेकेंड डिवीजन, 60% फर्स्ट डिवीजन. यहां ना तो मुझे फर्स्ट डिवीजन लाना है ना सेकेंड डिवीजन. मुझे जो एक कट ऑफ निर्धारित किया गया है उसके अंदर आना है. सो इट इज नॉट ए इजी टास्क टू रीच देयर. मेहनत करेंगे फल मिलेगा. एक हरिवंश राय बच्चन की कविता आप पढ़ेंगे. करने वाले की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं. डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की. इसलिए आप कोशिश करेंगे सफलता जरूर मिलेगी. मैंने आपको एक पहले भी कहा, मेरी बातों को थोड़ा सा गौर करें. मैं थोड़ी सी आध्यात्मिक विचार को मानता हूं जो काफी मदद करेगा. क्योंकि हनुमान जी का आप नाम जरूर सुने होंगे, जिनको सब कुछ था लेकिन उनको पता नहीं था क्योंकि मतंग ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था. उनको अपने बल और बुद्धि का कुछ का ज्ञान नहीं था. तो वही बात है, बच्चों में सब कुछ है, दिमाग में है. टीचर नहीं, जामवंत बनना होगा. क्योंकि अगर जामवंत नहीं होते तो हनुमान जी लंका पार नहीं करते. उनको कुछ पता ही नहीं था. मैंने आपसे कहा कि टीचर को ये ड्यूटी होती है आप बच्चे में उभारिए. टीचर कुछ देता नहीं है. ऐसी बात नहीं कि वो अमुक टीचर पढ़ाएगा तो वो बच्चा अच्छा किया. हाँ, पढ़ाना एक कला है, ये बात मैं मानता हूं. हर टीचर हर ढंग से उसके विचार को उभार नहीं सकते, ये बात मैं मानता हूं. दिस इज ए आर्ट ऑफ द टीचर्स. लेकिन सारी बातें विद्यार्थी के दिमाग में होता है. मुझे उसको प्रोवोक करना, उसे समझाना पड़ेगा कि तुम्हें ये शक्ति है. वो देखिए वो जज्बा वो बच्चा पकड़ेगा. तो हनुमान जी को जब जामवंत ने कहा, कहे रिक्ष पति सुनो हनुमाना, काशुभ साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान धाना, कवन सो काज जगत महनवाई, काज हो दिखाई. तो हनुमान तुम्हें ऐसी कौन सी शक्ति है नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो. इतना बड़ी समुद्र देखते इसको भी तुम लांग सकते हो. हर काम करने की तुम्हें क्षमता होती है. तो हनुमान जी को देखिए क्या से क्या करेंगे. तो मैं भी जो अपने ड्यूरिंग पढ़ाने के दरमियान मैंने जो पाया वो मैं आपसे शेयर करता हूं. मुझे जीवन में 30 साल मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल नागालैंड में पढ़ाया, दीमापुर नागालैंड में पढ़ाया. तो तरह तरह के विद्यार्थियों से मेरा संपर्क मिला.
घटिया से घटिया, अच्छे से अच्छे, और उनको मैंने देखा, मैं उसका सारा श्रेय नहीं ले रहा हूं, मैंने कुछ प्रैक्टिकल की बहुत बच्चे से, तो आप भी शायद करें, तो आप भी सब, लेकिन टीचर को जामबंद बनना होगा। बच्चे तो कुछ श्रृंखल होते हैं क्योंकि बंदर होते हैं, हनुमान जी भी तो बंदर थे, लेकिन उसमें कितनी बड़ी ताकत है। आज हमारे वो रोल मॉडल। तो वही बात मैं कुछ जो बतलाया था, 4-5 क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने बतलाया था, उसको ध्यान में रखें। और आज यही 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट। वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जो अलजेब्रा में करते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जो अर्थमेटिक में करते हैं, ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहुत कुछ मिलता है, देयर इज सम सिमिलरिटी बिटवीन देम, बट एक्चुअली इट इज मेक द क्वाइट डिफर फ्रॉम दिस टू प्रोडक्ट्स। अब यहां देखिए, यहां आप इक्वल टू का साइन दें, इससे इसका क्या हो जाएगा, 3a मल्टी डॉट डॉट यहां दीजिएगा, मल्टीप्लाई 2a, फिर ये प्लस 3a डॉट 7b, और हियर माइनस 5b डॉट 2a, फिर ये माइनस 5b डॉट 7b. This is the forms. The next step equal to 3 to the 6 a square plus 21a b minus 5 to the 10 a dot b. Here 35 b. Now step 6a square plus 21 minus 10 11 a b minus 35 b square. आप एक बात ध्यान रखेंगे, किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके स्क्वायर मॉडुलस के बराबर होते हैं। तो यहां 6a मॉडुलस स्क्वायर प्लस 11a b, यहां आप मॉडुलस नहीं ले सकते, देयर इज नो स्क्वायर, माइनस 35 b स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a प्लस 11 b माइनस 35 दिस इज योर आंसर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप गौर से देखिए, बहुत आसान। और अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप देखें, वो मैं आपको लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा लिख लें। आई एम वेटिंग फॉर यू। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इट इज ऑप्शनल, हैव नॉट इम्पोर्टेंस प्लीज। अब ये क्वेश्चन नंबर 10, दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अब मैं क्वेश्चन तो इस पर नहीं लिखूंगा, आप सारे के सारे आप जिनके पास हिंदी का भी बुक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी हिंदी होगी, क्वेश्चन
सेम, देयर इज नथिंग, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं, यू विल नॉट फील प्रॉब्लम। आप थोड़ी दिन क्लास कीजिए, देखिए, मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देखा, आप कौन से 6 महीने की से। अब देखिएगा 10, क्वेश्चन नंबर 10। So 3 vectors are there. 3 vectors A equal to 2R equal to 2I 2J plus 3K. B vectors equal to minus I plus 2J plus K vectors. This is B, or C is here. C vectors equal to 3I plus 3I plus J plus 0K. K is absent. ये क्वेश्चन दिया हुआ, थोड़ा इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे। यू हैव टू फोकस, आपको इस पर ध्यान देना। बहुत ही सिंपल है। माइंड को थोड़ा सा स्थिर करें, मन को शांत करें। डोंट बी एक्साइटेड। एक्साइटमेंट डिस्टर्ब द प्रोसेस ऑफ डीलिंग द क्वेश्चन। एक्साइटमेंट दो हालत में होती है, जब ये आपको खुशी मिलेगी या नहीं कोई दुख। तो माइंड डज नॉट वर्क, इसलिए शांत ध्यान से देखिए, घबराइए। अब क्या है, निकालना है E प्लस लैम्डा, इसकी वैल्यू पता निकालने के लिए। और ये फैक्टर्स, एक ये है, दूसरा है दिस परपेंडिकुलर, ये है। मतलब आप कहेंगे यहाँ पर A है, वहां B है, यहाँ C है। C is okay, no, there is no problem, but this is not there, ये यहाँ नहीं है। तो आपको ऐसा बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए कि कैसे कितने इजी ये बन जाते हैं। तो पहले कीजिए, पार्ट पार्ट करके हम बनाएं। A plus lambda B equal to A. This one you have to write. 2I plus 2J plus 3K. Or bracket you can put that here is a lambda B. This one minus I 2J plus A. Then just you can open the bracket. Bracket 2I plus 2J plus 3K plus lambda minus, here is the minus lambda I. अब लैम्डा से इसको मल्टीप्लाएंगे, प्लस 2 लैम्डा J प्लस लैम्डा खोल दें, और इस लैम्डा से इन सारे को मल्टीप्लाई करें। फिनिश। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे आई कहाँ है। एक आई यहां है, एक यहां है, अरेंज करें। तो 2I माइनस लैम्डा I प्लस 2J प्लस 2 लैम्डा J और प्लस 3K plus lambda. This is not our final stage. आप I को 2 minus lambda
ये आई प्लस 2 लेमडा ये जे प्लस 3k प्लस के आउट 3 प्लस लेमडा। अब देखिए इसका वैल्यू निकालिए। इट इज योर ड्यूटी टू मेक फाइंड द दीज वैल्यू। आप देखिए ये मिल गया 80 का वैल्यू तो हम जानते हैं, सी ऑलरेडी गिवन 3i प्लस j और k इज नॉट देयर, इट इज बेटर टू राइट 0। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, इस पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं और मुझे फाइंड आउट करना है कि ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर। मैंने आज बतलाया अगर एक वेक्टर दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, वेरी वेरी बीबीआई मैंने लिखा था, आप चेक करेंगे कि अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या, जस्ट ओपन द फॉर्मूला लिस्ट व्हिच आई डिड इन द प्रीवियस क्लासेस। ओके, तो आप देखेंगे ए प्लस लेमडा, आप जानते हैं कि ये वी हैव ए परपेंडिकुलर बी, क्या होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। ये 0 हो तो आप A1 का वैल्यू यहां से A1 दिस इज A1 दिस इज A1, नाउ न्यू ये B1 और ये A2 और C इक्वल टू C इक्वल टू 3i प्लस 0 की, दिस इज A2 B इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 3 कॉमा C इक्वल टू C B2 और ये C। ओके, आप यहां से A1 B1 नहीं लेंगे क्योंकि A B इस रूप में अब ये न्यू वेक्टर बने हैं, अब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब इस न्यू वेक्टर ये और इन वेक्टर में I के जो कोफिशिएंट होते हैं वो A1 होंगे, जो J के कोफिशिएंट होंगे वो B1 होंगे और K के जो कोफिशिएंट होंगे C1। ये फॉर्मूला पे आप उठा दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, श्योर आपको आंसर मिलेंगे। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआर की बुक में, तो सब क्वेश्चन है। ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए या तो आरएस अग्रवाल का यूज करें या तो किसी से ना दिस टूल एनी ऑफ देम यू कैन। ओके, अब यहां तक है A1 तो 2 माइनस लेमडा A1 A2 3 into 3 plus B1 2 plus 2 lambda और 1 और यहाँ तो ये तो है, लेकिन C2 क्या है 0 3 plus lambda into 0 equal to 0। अब क्या होगा, जस्ट चेक, आप इसको खोलें और एक लीनियर जो इक्वेशन है क्लास 10 में करेंगे, उस लीनियर इक्वेशन के द्वारा इसको सिंप्लीफाई करें। 3 2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा और ये इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 6 8 हो जाएंगे और यहां से माइनस लेमडा
0 और lambda 8. Very important questions for you in a coming examination or any kinds of the entrance test या कमीशन के एग्जाम्स. तो आप इसको बनाना सीखिए, क्वेश्चन को याद मत कीजिए. अब मैं बार बार कहता हूं कि कंसेप्ट ये कीजिए, जो प्रिंसिपल है, जो मेरा एक्सप्लेनेशन है, मैं नहीं कहता बहुत अच्छे से कर रहा हूं. अगर अच्छा नहीं करता हूं तो इतना मुझे विश्वास ही खराब भी नहीं करता हूं. अब एक देखिएगा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं एक इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन है 12th. और एक लोग हैं बाकी उसको अगर जिनसे नहीं बन पाएगा, अगर चाहेंगे तो व्यक्तिगत आप हमसे मिलकर इसको क्लियर कीजिएगा. लेकिन सारे क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल टू डू इन द क्लास. तो जो इंपॉर्टेंट है, ये 12th जो बनने जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट है. इससे ज्यादा नीचे वाला 2-3 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए. ये क्वेश्चन नंबर 12 और बुक को सारे पेज उल्टे, चाहे वो किताब हिंदी में हो या इंग्लिश हो, लेकिन एनसीईआरटी होनी चाहिए. और एनसीईआरटी काफी चीज है, एक गाइडलाइन. किसी दूसरे बुक का यूज करेंगे, आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स, बट फर्स्ट आई हैव फिनिश द एनसीईआरटी. सारी चीज का डायरेक्शन, एवरीथिंग इज देयर. सो मेनी एक्सपर्ट हैज रिटन दिस बुक. कोई बुक तो कोई एक एक्सपर्ट लिखता है, लेकिन एनसीईआरटी ना जाने कितने इसमें एक्सपर्ट, और वो भी क्या कहा जाए, उनके विषय में कहना भी थोड़ा होगा. तो प्रश्न देखिए 12, वो क्वेश्चन 12 है. ये मैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 और फाइंड आउट a डॉट b डॉट c and c डॉट d. ये निकालने के लिए आता है. और क्वेश्चन नंबर दिया, इफ a b c आर यूनिक वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड 1, बी का भी मैग्नीट्यूड 1, सारे के मैग्नीट्यूड 1. तो इनका इसलिए मैग्नीट्यूड नहीं कहते, ये वेक्टर निकालूंगा. इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा. अब ये कहता है बातें उलझ गई, इट हैज नो एनी रिलेशन. इनके में इसमें तो कोई रिलेशन है ही नहीं. ए प्लस, सो मेनी टाइम्स इन द क्लासेस a student asked me, sir, how can you start? From where I will start? There is no any logic behind it to start from any. ऐसी बात नहीं. थोड़ा सा समझिए. हाँ, ये प्रॉब्लम तो जरूर दे रहा. यहाँ a वेक्टर, b वेक्टर, c, और यहाँ ये, और ये भी गिवन है. a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1. तो कुछ रास्ता तो तलाश करनी होगी. बिना तलाश के अब एक ऐसा फॉर्मूला हम देखेंगे, किसमें ए बी, किसमें बी सी, किसमें सी है. आपको पीछे बैक चलना पड़ेगा क्लास 8. आप ये मत समझिए हम तो क्लास 12 में, आप 8 में कैसे हैं. आपको 8 चलना पड़ेगा. और मत जरूर आपके दिमाग में जो कुछ बच्चे कुछ अच्छे होंगे आप लोगों में से, वो देखेंगे. एक फॉर्मूला आपको क्लास 8 में मिला होगा, a प्लस बी प्लस सी. इसको स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c. जरूर आपको ये दिमाग में हिट किया होगा. जो क्लास 8 के एनसीईआरटी या एनी बुक्स सारे क्वेश्चन बनाए होंगे, वो ये तो दिमाग में बात आती है. अगर इसका अगर हम भी स्क्वायर कर दें तो ये तो आएगा अटू तो कमाना से, ये सारे ए बी बी सी सी आ जाएंगे. तो और तब ये क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इसमें नहीं है
ये भी तो सवाल दिमाग में उठेगा। मैंने क्या बोला कि स्क्वायर ऑफ द वेक्टर स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 1 1 गए। लॉजिकल। ये सीबीएसई है, बिहार बोर्ड नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और सारे टीचर भी इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन ये बात आप देखिएगा कहीं भी एनीवेयर सो मेनी टाइम्स यू विल गेट a plus b plus c is there, we have to find the result this one, blindly apply this is a tips। ये लॉजिक है, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, आप इसको यूज कीजिएगा। आप भी आपसे कैसे, मेरी देखिए मेरी प्रैक्टिस है, मैंने ये 30 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। इट इज नॉट पुट एनी ऑब्जेक्शन फॉर मी, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पास करेंगे, मुझे दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, हर साल तो मुझे बनाना पड़ता है। आप भी इसको कोशिश करें, आपको बनेगा। तो एक ध्यान रखिएगा, ए डॉट भी अगर ये आएगा 3 तो मैक्सिमम स्क्वायर, क्यू नहीं होगा, क्यू का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो आपको स्क्वायर से स्टार्ट करके देखिए, चेक कीजिए, अगर ये मिला इसका भी कुछ कंडीशन दिया होगा। यूनिट है, पढ़िए बुक, और यूनिट मैग्नीट्यूड निकालो 1 1 हो जाएगा। ये मेरा कोई डिस्क्रिप्शन हुआ आइडिया कि मैं इस फॉर्मूला को क्यों यूज कर रहा हूं। ये तो वेक्टर का फॉर्मूला नहीं है, और ये क्लास 10 में भी नहीं है, 11 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, क्लास 8 में। तो पढ़िए, तो पीछे क्लास को मत भूलिए, ओके। और इसको लिखिए, अब यहां लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको कीजिएगा ए है ना, बी प्लस सी और ये, तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? ऐसे तो डॉट निकाल, लेकिन जनरली कर दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि अब ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, सॉरी इक्वल टू 0, फॉरगेट टू राइट this equal to 0। इसके प्लस ये 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 नहीं, फ्रॉम हियर स्क्वायर प्लस 2a डॉट b डॉट प्लस 2b डॉट c डॉट प्लस 2c डॉट इक्वल टू। अब क्या करेंगे, आप इसका एक स्क्वायर इज देयर, वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस मॉडुलस स्क्वायर प्लस सी मॉडुलस स्क्वायर, टू टेक कॉमन ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, आप जानते हैं बट ए डॉट इक्वल टू बी डॉट मैग्नीट्यूड सी इक्वल टू 1 जी है, ये दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग हियर और हियर दिस वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 2 और हियर a डॉट b प्लस b डॉट c और
plus C dot A equal to 0. 1, this is the 3 plus 2 A dot B, B dot C plus C dot A equal to 0. Now 2 A dot B, B dot C plus C dot A equal to minus 3. A 3 will come out. This side, transfer this side equal to, these two will down. A dot B, B dot C, C dot A minus 3 by 2. This is the answer. This is the best question of this exercise. So today I love to stop my business